हमारा जो कैनाल रोड हम इसको बोलते हैं, ये अब इफेक्टिवली विकास नगर बाज़ार का बाईपास है और जितना सब भारी वाहन है उसको हम इसी से ही पास करते हैं। दिन में बाज़ार से हम भारी ट्रक वगैरह की एंट्रीज बंद रखते हैं तो उसको भी इसी से जाना। ऊपर से तमाम सारे ट्रेडर्स के जो बड़े गोदाम वगैरह वो सब इसी रोड पे आ रहे हैं। इसको 10-10.5 करोड़ का एक निर्माण का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था। उसको रोकना हमें इसलिए पड़ा, देर उसमें इसलिए हुई कि ये पूरा के पूरा रोड पर जितना भी हमारा नगर पालिका क्षेत्र में है, जो यूएसडीए का प्रोजेक्ट है, वो यूएसडीए का प्रोजेक्ट में ये पूरे के पूरा इसमें सीवर लाइन और पाइपलाइन पड़ी है और पूरी के पूरे रोड का एक्सकवेशन हुआ है, खुदाई हुई है। तो सबसे पहले तो जो आप अभी देख रहे हैं, ये पहले जो यूएसडीए के प्रोजेक्ट में एक्सकवेशन हुआ है, उस एक्सकवेशन का उसका पहले उसकी ड्रेसिंग की गई है, उसका कॉम्पैक्शन किया गया और फिर उसके ऊपर अभी ये डाला जा रहा है। सर मैं आपसे चाहूँगा एक क्वेश्चन है सर अभी एक इस जगह व्यूवर एक मुद्दा रखा है कि गुणवत्ता के ऊपर से एक सवाल खड़े कर रहे हैं लोग, एक भ्रम की स्थिति सर पैदा की गई है। मैं ऐसे सब लोगों को आप लोगों के माध्यम से निमंत्रण दे रहा हूँ, चुनौती नहीं निमंत्रण दे रहा हूँ कि जो भी कोई उनके पास कोई इंजीनियरिंग का विशेषज्ञ हो वो यहाँ का आकर के आए। बाकायदा आपने अभी देखा होगा एक गेज, उस गेज से मैंने फिजिकली भी चेक किया, 50 mm का ये टॉप लेयर पड़ना, मिनिमम 50 तो वही, कहीं पर 60-65 mm का भी है। वो इसलिए होता है कि जहाँ थोड़ा डिप्रेशन वगैरह है वहाँ ज़्यादा माल बिछेगा। और उसके अलावा भी ये अभी पूरा, अभी तो हम एक तरफ का जिधर को एक्सकवेशन हुआ था उस पर लेयर पूरी के पूरी चौक गुरुद्वारे तक शुरू करेंगे, फिर उसको आर पार पूरा करेंगे, फिर इसके ऊपर भी एक टॉप लेयर इसको छोड़ देंगे। ये थोड़ा सा सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट होता है इसमें, कहीं पे थोड़ा सा दब जाएगा, कहीं पे वो है भारी ट्रक चलेगा, कहीं बगल में कच्चा उससे सेटल कर जाएगा, तो उसको बोलते हैं अंडुलेशन। ऐसे ऐसे लहर आ जाएगी जैसे गाड़ी कभी झटका खाएगी। तो एक उसके बाद जब वो थोड़ा सेटलमेंट हो जाएगा तो फिर उसको एक प्रकार से ये उसको फिर रिपेयर करेंगे, उसको स्मूथ करेंगे और फिर आगे जा करके अभी भी इसको फाइनल नहीं करेंगे, आगे जा करके गर्मियों में फरवरी के बाद मार्च के अंदर फिर इसके ऊपर एक टॉप लेयर और बिछेगी। तो ये बहुत क्वालिटी का काम हो रहा है हर जगह। अभी पीछे जैसे तेलपुर रोड पे मैंने चेक किया था, तो तेलपुर रोड पे अभी जो अब लोगों को जिनको पता नहीं है उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं फिजिकली इसी जा करके देखता हूँ। तेलपुर रोड पे अभी इस तरीके का नहीं बिछ रहा है, उस पर केवल अभी प्री कारपेटिंग हो रही है, पीसी प्राइमरी कोट उसके ऊपर डल रहा है। वो प्राइमरी कोट केवल मिट्टी को जो खुदाई हुई थी वो धूल झंकार को दबाने के लिए, और बाकायदा वो पीसी का पूरा 375 का हमारा ब्लैक टॉप है, 375 3 मीटर 75 सेंटीमीटर में वो ब्लैक टॉप पड़ गया, उसको बाकायदा छोड़ देंगे, फिर वो दबेगा वगैरह कुछ जगह, जो सेटलमेंट वगैरह होगा उसके बाद फिर गर्मियों में, क्योंकि विंटर रेंस भी हो सकती है, थोड़ा बहुत उसमें भी सेटल करेगा। फिर गर्मियों के ऊपर जैसा सब जानते हैं कि ब्लैक काम के लिए गर्मियाँ सबसे आदर्श माना जाता है, तो बाकायदा मार्च में उसके ऊपर फिर टॉप कोट फिर से दोबारा से डाला जाएगा, तब जाकर के रोड निर्माण का काम कंप्लीट होगा। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई घमंड की बात नहीं है, ईश्वर की कृपा से। खुद विज्ञान का छात्र हूँ, इंजीनियरिंग के बेसिक को समझता हूँ। मेरे क्षेत्र में गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं, जीरो टॉलरेंस पर काम करता हूँ, इसीलिए सब जगह मौके पर जाकर के खुद देखता हूँ। इससे बड़ी बात क्या मैं कह सकता हूँ कि जिसके पास जो इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट हो वो आकर के आए और इसको चेक करें, ये 50 mm से ज़्यादा का निकलेगा। जो कंपोजिशन है, जो इसके अंदर बिटुमिन वगैरह का जो कंपोजिशन है वो भी आपको मिलेगा जो लैब में स्टैंडर्ड होगा। और इतना ही नहीं, इस यूएसडीए प्रोग्राम के तहत जो भी हम काम कर रहे हैं सबकी हम सैंपलिंग करते हैं, और जो सैंपल है वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए किसी को हम आईआईटी भेजते हैं, आईआईटी रुड़की, किसी को हम इरिगेशन के टेस्ट एंड कंट्रोल लैब में भेजते हैं, और किसी को हम श्री राम लैब के अंदर जांच के लिए भेजते हैं। तो इसलिए
ड्यूअल ट्रिपल टेस्ट सिस्टम है। कहीं पर भी कोई सैंपल फेल करेगा तो निश्चित रूप से उसको कॉन्ट्रैक्टर को या कंपनी को दोबारा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कमिटेड है, सरकार कमिटेड है कि जो भी, और विशेष रूप से विकासनगर विधानसभा के क्षेत्र में जो भी काम हो वो मानकों के हिसाब से हो। लेकिन साथ ही साथ में एक बात और भी कहता हूँ, जो कमज़ोर लोग नहीं कहते, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में सरकार का काम करने वाला कोई वेंडर, कोई कॉन्ट्रैक्टर, वो भी मेरे दृष्टि में सरकार का आदमी है जब तक वो काम कर रहा है। सबको नज़र बनाए रखने का अधिकार है, सबको कमियां उजागर करने का अधिकार है, लेकिन ब्लैकमेलिंग की इजाज़त मैं किसी को नहीं देता। अनावश्यक रूप से अल्टीरियर कारणों से, अल्टीरियर मोटिव से कहीं निगाहें, कहीं निशाने, उस हिसाब से यदि कोई अनावश्यक अवरोध पैदा करने का कोशिश करता है तो मैं नहीं करने देता। क्योंकि एक बार काम जब शुरू होता है तो काम स्मूथली होना चाहिए। क्यों? यदि हम अनावश्यक रुकावटें करेंगे तो जो काम 2 महीने में होना है वो 6 महीने में होगा। किसको असुविधा होगी? स्थानीय जनता को। किसको असुविधा होगी? स्थानीय कंप्यूटर्स को। किसको असुविधा होगी? लोकल ट्रेडर्स को। लोग आ रहे। तो मेरा काम ये है कि मुझे जो समय सारणी है, जिसको माइलस्टोन बोलते हैं, जिसको टाइमलाइन बोलते हैं, उसके अनुसार उस काम को पूरा भी कराना है। अब जैसे मान लीजिए काम करा रहा हूँ, लिपापोती कराना हो तो मैं कहता हूँ भैया पूरे सर्दियों में इसको नाप देना। नहीं, मैंने कहा है 30 नवंबर के आसपास, 2, 4, 5 दिन नीचे ऊपर हो सकता है, 30 नवंबर के आसपास 5-7 दिन नीचे ऊपर, उस तक ये काम करके फिर छोड़ देना। क्योंकि फिर सर्दियाँ तेज होगी, सर्दियों में बिटुमिनस काम क्वालिटी का नहीं हो पाता, क्वालिटी खराब होने लगती है, जल्दी ठंडा होने लगता है उसमें। तो लिहाजा जो टॉप लेयर है, जो टॉप कोट है, वो हमने कहा है कि वो सर्दियाँ निकलने के बाद, जब मार्च शुरू होगा फरवरी के बाद, उसमें करेंगे। और इसमें आप सब लोगों का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी लोगों को ये जानकारी जाना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को समझिए। अब मान लीजिए आपके सामने है, अभी ये सेट नहीं हुआ, अभी ये नया पड़ा है, अभी चाहे इसको आप 1 फुट का भी डाल दो, अभी आप इसे जूते से मारेंगे तो उखड़ जाएगा ही। इसका तो सेटिंग का टाइम है। सीमेंट कंक्रीट का भी कोई काम है, उसका सेटिंग का टाइम है। आप कच्चे में लात मारने लगेंगे तो कितना ही भी आप बना दें वो तो उखड़ेगा ही। तो इसका सेटिंग का टाइम है, और सेटिंग होने के बाद कोई मुझे बताएं फिर कि इसमें कोई कमी कहीं पर निकले। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि परियोजना जो काम होते हैं वो जन सहयोग से होते हैं, इसलिए जनता का सहयोग सर्वोपरि है। जनता की तरफ से कोई टिक्का टिप्पणी आती है, कोई काम के बारे में कोई टिप्पणी आती है, मैं उसको बहुत गंभीरता से लेता हूँ। मैं सोशल मीडिया में भी किसी का कमेंट आता है तो उसको वेरीफाई करता हूँ, चेक करता हूँ। वो लोगों का अधिकार है, मैं सम्मान करता हूँ। किसी की कोई नेगेटिव कमेंट भी होगा मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर सच्चाई को समझने का भी, उसका जिसे कहना चाहिए उसको भी रियलाइज करना चाहिए, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जी, थैंक यू।